हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे गाइस। तो हमने 150 का सी, 150 का पी दोनों हमने राइट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है? मार्केट में साइडवेज रखना, मार्केट को साइडवेज रखना मार्केट को, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा हमारा दोनों तरफ से प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन राइटर कैसे पैसे कमाते हैं गाइस, ये आप समझिए कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, कॉल पुट दोनों को बेच देते हैं। अब जो दोनों बेचेंगे और मार्केट हो गया साइडवेज, तो फिर आपको प्रॉफिट दोनों तरफ से मिलता है, ठीक है। आप कॉल बाई करते हो, पुट बाई करते हो, तो क्या होता है वहाँ पे? आपका मार्केट साइडवेज होने पे लॉस होता है ना। तो इसमें प्रॉफिट कैसे होता है गाइस कि आपका मार्केट, आपका व्यू साइडवेज है मार्केट में, ठीक है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बड़ी एक तरफ मूवमेंटम होगी तो हमें लॉस होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अगर यहाँ पे मार्केट में हमें थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा तो हम लोग यहाँ पे निकल सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर 1000 से ज़्यादा के यहाँ पे लॉस नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर प्रीमियम यहाँ पे गलेंगे नहीं तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा गाइस, है ना। हमें क्या चाहिए? प्रीमियम गलने चाहिए गाइस। तो यहाँ पे कॉल साइड में ऊपर की तरफ मोमेंटम ज़्यादा हो रहा है, तो देखो हमारा जो पुट में है वो प्रॉफिट कम हो रहा है, तो देखो हमारा यहाँ पे लॉस भी यहाँ पे बढ़ने लग गया, ठीक है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पुट के अंदर हमारा उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना हमारा कॉल के अंदर लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट एकदम वन साइडेड जा रहा है। तो इस सेटअप के अंदर आपका मार्केट वन साइडेड नहीं जाना चाहिए, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो ही प्रॉफिट होगा, है ना। तो देखते हैं गाइस। वैसे व्यू तो यही है कि मार्केट साइडवेज रहे यहाँ पे, फिर भी अगर मार्केट में कोई वन साइडेड कोई मोमेंटम होती है तो हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कॉल है वो इन द मनी है, ठीक है। हालांकि पुट में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन कॉल में तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि वो तो ओटी इन द मनी है, तो उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा जैसे ही मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम होगा। तो अब हमें चाहिए क्या? मार्केट एकदम साइडवेज चाहिए, 200 के ऊपर ना जाए और इधर नीचे 100 के नीचे ना जाए, है ना। तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, आराम से हमें प्रीमियम दोनों तरफ के खाने को मिलेंगे। तो हमारा मकसद भी यही है कि प्रीमियम खाने हैं, तभी तो ये वाला ट्रेड हमने बनाया है ना। तो एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ स्टॉप लॉसेस कहाँ पे लगाना चाहिए हमको। 70 का हाई लग गया है इसका। तो देखते हैं, मार्केट थोड़ा सा बुलिश तो दिख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में, हम लोग वेट करते हैं गाइस, ठीक है। तो पुट के प्रीमियम हमारे इतनी जल्दी हमें दिक्कत नहीं होगी पुट साइड में। हालांकि कॉल साइड में थोड़ा सा क्या है ना कि मार्केट थोड़ा सा भी मोमेंटम करता है तो कॉल साइड में मोमेंटम फास्ट होने लगता है। तो कॉल पुट साइड में उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं तो ये चाहता हूँ कि मार्केट साइडवेज रहे यहाँ पे, ठीक है। बेहतर हमारे लिए यही होगा कि मार्केट साइडवेज हो, ना कि यहाँ पे कोई बड़ा मोमेंटम अपर साइड डाउन साइड कुछ हो यहाँ पे। बाकी देखते हैं मार्केट में जैसा भी होगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या है यहाँ पे प्रीमियम खाने का जो है यहाँ पे ये कर रहे हैं। ये ट्रेड हमने इसलिए लिया है कि हमको यहाँ पे कॉल और पुट दोनों को खाना है गाइस, ठीक है। अब वो खाने को मिलेंगे तभी खा पाएंगे ना गाइस। तो लो कितना बनाया है वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। इसने 41 का लो बनाया, तो देखते हैं अब नीचे आएगा तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। 150 के नज़दीक रहे बस, ना तो 150 के ऊपर जाए ना 150 के नीचे आए ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर हमारा यहाँ पे लॉस होने लग जाएगा पुट साइड में। तो 30 से 40 पॉइंट के बीच में घूमता रहे मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। क्योंकि वन साइडेड अगर हम ट्रेड लेते हैं यहाँ पे तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं रोज कर रहा था, वन साइडेड ही तो ट्रेड ले रहा था। आज मैंने आपको दोनों साइड का शॉर्ट, इसको ये बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रेडल, इसी को बोलते हैं। एक होता है शॉर्ट स्ट्रेंगल, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे मैं 200 का कॉल सेल कर देता और 100 का पुट सेल कर देता, उसको बोलते हैं स्ट्रेंगल। ये एक्चुअली क्या है, ये आपका स्ट्रेडल है। स्ट्रेडल में क्या होता है कि आपका यहाँ पे एक ही स्ट्राइक प्राइस में बेचा जाता है कॉल पुट को, है ना। तो देखो अब मार्केट यहाँ पे फिर से वहीं आ गया नीचे, थोड़ा सा नीचे आया ना, प्रीमियम थोड़े में ही डिके हो गए हमारे, ठीक है ना। तो अपना जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में कोई बड़ी अपसाइड डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं मार्केट में क्या होता है। हमें तो उम्मीद यही है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज टाइप का रहे। अगर यहाँ पे आधा घंटा भी साइडवेज मार्केट रह गया, हमें यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और हम जीरो होने का वेट नहीं करेंगे गाइस, ये आप समझ लीजिए। अगर हम ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखें डेटा, तो क्या दिख रहा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखोगे यहाँ पे तो देखो अच्छी खासी कॉल पुट दोनों, ये दोनों तरफ राइटिंग हो रखी है। इधर देखोगे तो 150 पे भी देखो, एक एक सवा करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे 100 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग। इधर आप देखोगे तो 150 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है, कॉल राइटिंग हो गई है। पुट राइटिंग भी अच्छी हो रखी है, कॉल राइटिंग अच्छी हो रखी है। तो यहाँ पे मार्केट को रेंज के अंदर ही रखना चाहिए, ऐसा अपना व्यू है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, यहाँ पे दोनों तरफ हमें प्रॉफिट हो रहा है। एक में छोटा सा लॉस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है ना। तो बस यही है कि मार्केट में कोई बड़ा अपसाइड या ऐसा कुछ ना हो, ठीक है ना।
आराम से मार्केट रेंज बाउंड रहे, हमारा प्रॉफिट बनना ही है गाइस, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको धैर्य रखना पड़ता है गाइस, ठीक है। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको आपकी स्किल के ऊपर पैसा नहीं मिलता, बल्कि आपके धैर्य के ऊपर आपका पैसा बनता है गाइस, ठीक है। तो ये मैं बहुत दिनों के बाद, और ज़्यादातर मैं ऐसी जो है ट्रेड करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर वन साइडेड ट्रेड करता हूँ। पर आज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ शॉर्ट स्ट्रेडल बना करके, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें आगे करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें ये स्ट्रेडल बनाने ही पड़ेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस क्यों ना की जाए लाइव मार्केट में, उसमें इमोशंस और वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना और उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में हम क्या है, केवल हम सोच लेते हैं कि ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। एक्चुअली में आप जब काम करने जाते हो तो आपको पता ही है कितनी सारी समस्याएं आती हैं गाइस, है ना। तो उन समस्याओं को, सारी समस्याओं को पहले ही आप यहाँ पे काम करके उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए, ठीक है। बाद के लिए कुछ मत छोड़िएगा इस, हम यही गलती करते हैं कि चलो ये कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा, वो कर लेंगे तो पैसा बन जाएगा। कर लीजिए ना, उसके बाद ही देखेंगे। तो देखो शॉर्ट स्ट्रैडल हमने बनाया है, तो हमें क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज और प्रीमियम डिके उतना ज़्यादा आज हो नहीं रहा है यार, जितना डिके होना चाहिए उस हिसाब से डिके हो नहीं रहा है, ठीक है। कॉल के प्रीमियम बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि अगर मोमेंटम हुआ तो हमारा एक ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा देता हूँ आज के हाई का 70 का, ये पार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 70 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब कितने पॉइंट का हो गया आप देख लो, 15 पॉइंट के आसपास। जहाँ पे मैं ट्रेड लिया है 55 पे लिया है, 70 पैसे, मतलब 15 पॉइंट इसमें हमारा लॉस होने वाला है, ठीक है। और इसका कहाँ पे लगा सकते हैं वो भी देख लेता हूँ। इसका तो बहुत बड़ा बन रहा है यार, तो इसमें ज़्यादा हम लोग, ये प्रीमियम मीटिंग आज नहीं हो रही है गाइस, मुझे लगता है यहाँ पे हमें निकलना चाहिए। जिस तरीके का मार्केट आज चल रहा है ना, उस हिसाब से देखने में लग रहा है कि प्रीमियम मीटिंग हो नहीं रही है, क्योंकि पुट के भी प्रीमियम उतने ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहे हैं। ये तो सेल ही हो गया होगा। क्या हुआ, ये पोजीशन नहीं निकली क्या? अब देखो यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं निकली भाई, एकदम से ऊपर गया तो मार्केट, हमारी पोजीशन कटनी चाहिए ना। ये होता है कभी कभी यार, मतलब हमने पोजीशन यहाँ पे ऐसा लगा के रखा ना, आप इसमें देखो ये कट गई, अब शायद कट गई है, ठीक है। ये हमारा इसमें लॉस बुक हो चुका है। तो डिके नहीं हो रहा है आज, जिस तरीके से डिके होना चाहिए उस हिसाब से डिके नहीं हो रहा है आज। आपके सामने चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि पुट में तो डिके होना चाहिए ना अगर ऊपर जा रहा है तो हो सकता है आज वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। तो मे भी देखते हैं। तो एक एक में तो हमारा ऐसे लेट हो गया, क्योंकि मैंने 70 पे लगाया था, शायद 70 पे ही एग्जिट होगा ना। देखो यहाँ पे ऊपर ये कॉल वाला ऊपर जा रहा है, पुट वाला नीचे नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पे हमारा ट्रेड में कैसे बात बनेगी गाइस, क्योंकि जब ऊपर जा रहा है कॉल तो पुट भी नीचे आना चाहिए ना। ये देखो पुट में भी नहीं नीचे आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें फिर। सो गाइस मेरी यहाँ पे 3 ट्रेड कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 2 ट्रेड आप देख रहे हो ना एक एक लॉट में, ये मैंने दोनों कॉल पुट शॉर्ट किए थे, ठीक है। और जो 100 का सी 25 या 50 का सी, ये मैंने बाय किए थे। ये बाय के ट्रेड थे और ये शॉर्ट के